भी जाते श्रृंगारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे।
पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2023 की मधुर वाणी परमपिता परमात्मा के अनमोल बोल जो है, मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ने वाले बाबा में, पढ़ाने वाले बाबा में अटूट निश्चय हो। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाबा में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सेवा कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर है, जब बच्चे सेवा समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको दो पिता का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैरापत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा
अपने मददगार बच्चों को देखकर खुश होते हैं। इसलिए सेवा करके समाचार बाबा को पत्र में लिखकर सुनाना है, देना है। गीत है चलो चले माँ के द्वार, माँ के पास। ओम शांति। तो बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख भी देते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस देवी फूलों के सुखधाम में चले। चलने का भी राज समझाना चाहिए, समझना भी है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए ना, पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। पहले ये निश्चय चाहिए। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। कल्प तुम अभी देखते हो, फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके। वह तो मुरली, वह तो मुख से मुरली बजा सकते। श्री कृष्ण बचपन दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक है। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजशाही प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ के मुरली की कोई बात नहीं है। ये तो है ज्ञान की मुरली, जो स्वयं परमात्मा आकर इस धरती पर हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान मुरली सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। यह बातें ही निराली है। ये किसी को भी पता नहीं कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे। खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और फिर डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखे। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है।
मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्त माला में है। अब यह है ज्ञान की माला। रात दिन का फर्क है ना। अब तुम बच्चे समझ गए हो। हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो बहुत मशहूर है। यह ज्ञान में कोई भी नहीं है तो समझाना चाहिए। यह ज्ञान देने वाला कौन है? वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके क्योंकि वो तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह युक्ति रचते हैं, परंतु यह बातें समझाने वाला वह एक दिखलाते भी है। ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सन्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाबा आकर सतयुग में धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं वर्षा देने आया। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही अपने पिता से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोवर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी मेरा, शिव बाबा भी हमारा पारलौकिक पिता है। वह निराकार है, यह साकार। तो इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाबा कहते हैं कि एक घड़ी, आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी तो है ताल ताली पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमने 84 जन्मों का राज भी समझा है। झाड़ में कुछ सारी डिटेल है, चक्र में भी नक्शेल में समझाया हुआ है। तो ये मनुष्य वैरायटी, मनुष्य सृष्टि के धर्म का झाड़ है। तो पहले एक धर्म रहता है, फिर उसकी वृद्धि होती रहती है। तो अब बिल्कुल फाउंडेशन क्या हो गया है, जैसे ही निकल गया है, खत्म हो गया है। कितना सहज राज है ड्रामा और झाड़ को समझना। बस बुद्धि में धारण करना है और फिर जाकर दूसरों को भी समझाना है। तो बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राज योग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्ण पूरी कहते हैं। कंस पूरी में तो कृष्ण पूरी हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है।
बाकी और सबके लिए तो कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय है। अभी हम संगम युग पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला पिता परमात्मा उसकी भी याद रहे। परंतु घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते। तुम समझते हो अभी हम संगम युग पर हैं। बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युग। गीता में थोड़ी बहुत भूले हो गई है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि है। बाबा समझाते हैं कि तुम सब सीताएं हो, इस रावण राज्य रूपी लंका में बंधन में बंध गई। ऐसे में वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में कोई रावण राज्य आदि नहीं है, न लंका आदि। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता का धर्म था। पहले पहले यह निश्चय पक्का चाहिए, हम उस निराकार परमात्मा से अपना हम वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं, गलती नहीं करनी है, भूले नहीं करनी है। बिगर निश्चय पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाबा पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन आदि होती है। यहाँ तो बस एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी ये राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरे ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बचाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते हैं, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं बाबा। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लाए संशय में डाल देती है। फिर संशय बुद्धि विनश्य विनाश को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो बहुत गिर जाते हैं और चढ़े तो एकदम बादशाह हो जाएंगे। देखो सारा पढ़ाई पर ही मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शुभ बाबा द्वारा तुम सारी बातें सुनते हो, तुमको निश्चय भी हुआ है मैं तुम्हारा पिता हूँ, पति पावन हूँ, नॉलेज फुल भी कहते हैं। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया क्या करती है, बड़े घूंघट डालती है, तूफान लाती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन घड़ी घड़ी धोखा देती है। बड़ाई में संशय डाल देती है, संशय में आकर बहुत बड़ी छोड़ देती है। बड़ाई को छोड़ा दिया पाप सत्य बहुत गुरु बदलते हुए
प्रभु को प्यार से याद कीजिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा जी विष्णु बनकर के पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करने चाहिए। फिर किसी को समझाने की कोशिश भी करें। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा। कभी यह भी समझाते, तुम हमेशा समझो कि बाबा समझाते। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा। वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। बादशाह जी देने आए तो राजू की सिखलानी चाहिए। उनको तो आना ही है सत्य की राजधानी। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के करने आया, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। वो तो सब कुछ लेके आएंगे ना, कलयुग में थोड़ी आएंगे। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। प्रभु को याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। त्रिमूर्ति और दो पिता का परिचय, यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सेवा करके समाचार देना चाहिए, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैरापत की नहीं, सेवा करके समाचार भी लिखना है कि बाबा ये सर्विस। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट नहीं भरेगा। आज फलाने को समझेगा, समझाया है, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ, ऐसे ऐसे सेवा की, समाचार की, बाबा को क्या करनी है, लेटर तक आदि लिखना है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाबा समझाते हैं ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रंस है। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, और तुम यहाँ बच्चे बने हो। बाबा भी ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा दे। स्वर्ग की स्थापना में मददगार करने के लिए मेरे साथी बने हैं।
यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते थे? पहले ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा इस यज्ञ की, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना रचते हैं, जिससे फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। तो तुम सब बच्चे इस यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण बच्चे हो। यज्ञ को संभालना है, इसकी वृद्धि भी करें, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किनदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पॉइंट पहला है, निश्चय बुद्धि पर पढ़ाई पढ़नी। कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजय है। पॉइंट दूसरा है, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का बाबा का राइट हैंड बच्चा बनना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। आज का शुभ वरदान है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार है, कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़कर किनारा कर तन से ही अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी बड़ा विघन बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। और आज का स्लोगन है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। इसलिए हमेशा स्वमानों की सीट पर हमें सेट होकर रहना है, तो माया की उलझन में हम उलझेंगे नहीं, बल्कि माया ही हमारे सामने सरेंडर हो जाए। ठीक है, 3 मिनट परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति शांति।